नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदास भारत में। बिंदास भारत की आज की पेशकश में हम चर्चा करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेटिंग करियर के बारे में। रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्रिकेट करियर कितने सालों तक आगे जाने वाला है और क्या अब इसका अंत नजदीक है। ऐसे वाले मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हुए बोल रहे हैं और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी बोल रही है। मैं राज द्विवेदी आपके साथ और हमारे साथ राजन पांडे जुड़ चुके हैं और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल से शुरू करूंगा हमारे साथी के साथ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंदर क्या अभी भी बहुत क्रिकेट बचा है और क्या कुछ 3-4 खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से, 3-4 खराब महीनों की वजह से उन पर ये अटकलें आना कि क्या उनका रिटायरमेंट होना चाहिए या फिर अब उनके अंदर क्रिकेट नहीं बचा, ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, अभी पिछले ही मैच में अगर आप बीजीटी को ही देख लीजिए, बीजीटी में खराब प्रदर्शन रहा है, ये कह सकते हैं दोनों लोगों का, कोहली का और शर्मा का। लेकिन आप 2023 बीजीटी देखिए, वाटर गावस्कर ट्रॉफी में जब ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, यानी फाइनल मैच चौथा 3 मैच तब होता था ना, बिल्कुल पहले 3 होते थे। तीसरा मैच जब था तो उसमें विराट कोहली ने 186 रन बनाए थे। हालांकि वो मैच ड्रा हुआ था, लेकिन वो ड्रा की स्थिति में नहीं था, बिल्कुल वो भारत हार रही थी उस मैच को। तो और विराट कोहली की पोटेंशियल और विराट कोहली रोहित शर्मा की जो लेगेसी है वो भी देखना पड़ेगा कि उसके बाद कौन, जैसे होता नहीं कि हमारे बाद कौन, तो ये वास्तव में देखना पड़ेगा कि हमारे बाद कौन, यानी शर्मा और कोहली के बाद कौन, शर्मा हो या विराट कोहली हो। इन्होंने जो पिछला अपना एक लेगेसी रखा है भारत के सामने, देश के सामने, देश के युवाओं के सामने, वो बहुत बड़ा है। वो यूं 1-2 टेस्ट सीरीज हो या 1-2-3 मैच से हम या जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट, हमारे एक्सपर्ट हैं या मीडिया रिपोर्टर हैं, वो जिस तरीके से उनको कॉपी और पेन पे लिख के या फिर बैठ के अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बहुत गलत। जी हाँ, और जैसे कि रोहित शर्मा ने भी पिछले टेस्ट यानी बीजीटी जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें वो स्टार स्पोर्ट्स को बुलाते हैं और खुद से इंटरव्यू देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। बहुत ही खुशनुमा अंदाज में आते हैं और कहते हैं मैं कोई रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूँ। और किसी भी एक्सपर्ट्स या किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स या जो भी कुछ भी बोलता है, उन्हें ऐसा हक नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा करियर अब खत्म हो चुका है या मैं फिनिश्ड हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। उन्होंने साफ साफ बोला ऐसा मेरा कोई मूड नहीं है, जो होगा वो 5-6 महीने बाद होगा और अभी से इस पे विचारधारा बनाना ये बिल्कुल सही नहीं है। और शायद आप भी यही कहना चाहते हैं कि प्रश्न चिन्ह बनाना अभी से इस चीज पर ये बिल्कुल सही नहीं है। गलत है, प्रश्न चिन्ह बनाना या दबाव बनाना दोनों गलत है, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया एक हाइप क्रिएट करती है ना जी। जैसे उसी में कुछ सारा इनके कोच का भी है जो गौतम गंभीर कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी, छपी थी अभी कल के ही, कि जब रोहित शर्मा मेलबर्न मैच में आउट होकर आए, उसके पहले हालांकि दबाव बन रहा था इसमें गौतम गंभीर का, तो इन्होंने मूड बना लिया कि मैं अब रिटायरमेंट लूंगा। अच्छा। अपने कुछ कलीग से बात किए, फिर हालांकि इनके कलीग ने मना किया कि नहीं अभी ऐसा नहीं है, उनके शुभचिंतक भी, कि अभी आपके पास बहुत पोटेंशियल है और आप अभी इसको गो ऑन करिए, आगे रखिए। फिर सिडनी मैच में इसलिए इनको ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि इनकी यही देखिए बड़े प्लेयर की वो होती है कि रोहित शर्मा ने कहीं आके नहीं बोला कि हमें सिडनी मैच में ड्रॉप किया गया, बल्कि इन्होंने खुद बोला कि मैंने सिडनी मैच से अपने आप को बाहर कर लिया। बिल्कुल, ये एक होती है लीजेंड प्लेयर की पहचान। तो और उस व्यक्ति के कैरियर पे जिन्होंने 3 दोहरे शतक बनाए हो, 264, 209, 208, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 208 रन बनाए, 209 रन बनाए। और अभी कुछ ही महीने पहले जब 2024 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आती है, सारी मीडिया पागल हो जाती है, भारत बनी विश्व विजेता, रोहित शर्मा का चमत्कार, विराट कोहली का चमत्कार, और अचानक से उसके 4-5 महीने बाद कुछ पारियां खराब क्या हो जाती हैं। क्या इनके संन्यास का समय आ रहा है? क्या ये फिनिश्ड हैं? ऐसे सवाल उठाना, इस तरह से बातें करना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं। और थोड़ा सा इसके आगे भी हम आएंगे, पीछे की ओर अगर हम बढ़े तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी यही हुआ। महेंद्र सिंह धोनी के कुछ 1-2 साल शायद इतने अच्छे नहीं गए थे, इस वजह से नहीं गए थे क्योंकि ऊपर के बैट्समैन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उनकी बैटिंग काफी लेट में आती थी, तो उस टाइम वो थोड़ा अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहे थे, 6 नंबर पे वो आते थे। बिल्कुल, तो उनका शुरू से ये विश्वास रहा कि मैं अपने से ऊपर वाले को मौका दूं, और इसी के चक्कर में और कुछ उनकी भी फॉर्म में कमियां थी एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ कैप्टन एंड नॉट एज अ लीडर। सो इतना होने के बाद लगातार मीडिया पर दबाव आया कि आप धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए,
एक्सपर्ट्स ने बहुत राय दिया, मशवरा दिया, और शायद यही परिणाम था कि धोनी के अंदर शायद अभी क्रिकेट बचा था जो कि हम आईपीएल में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आईपीएल में देखिए अभी तक सोचिए उनको संन्यास लिए हुए 4-5 साल हो गए और अभी वो आईपीएल खेल रहे हैं। और जबकि वो बंदा 1 साल में, सोचिए बड़ी चीज होती है अगर 1 साल में आपको 2 महीने सिर्फ मिल रहे हैं खेलने के लिए और उसमें आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, चाहे कैप्टनशिप हो चाहे विकेट कीपिंग हो। उनकी उम्र भी लगभग मुझे लगता है कि 40-42 साल के ऊपर हो गई है। तो ये एक किसी कोई भी लीजेंड प्लेयर हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सब लीजेंड प्लेयर हैं। इनके ऊपर प्रश्न उठाना और इनको दबाव में रखना, अब देखिए जैसे ये दबाव में रखा जा रहा है, ये आगे नुकसान होगा भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल, क्योंकि यही मूड, जो मूड लेकर ये जाएंगे, इनके डगआउट का वही माहौल रहेगा। ये सबसे बड़ा, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर हैं जो रोहित शर्मा के साथ जब राहुल द्रविड़ थे कोच, वो एक इको फ्रेंडली वो काम होता था, पूरा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिविटी के साथ था कि मतलब देखते सारे प्लेयर चाहे जूनियर और सीनियर सब एंजॉयमेंट पूरे करते थे। और शायद यही वजह है कि 2023 जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया हार भले रही हो, बट उसमें प्रदर्शन आप सब जानते हैं कि दिल तो भारत ने जीता था। और किसी दर्शक ने, ये भी बात सही है, किसी भी स्पोर्ट्स जो प्रशंसक है वो कभी शर्मा, कोहली, अय्यर, किसी के मतलब बुमराह, किसी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, क्योंकि सबको पता था वो, क्योंकि सबको पता था। ये बताइए लगातार 10 मैच जीत के आना, और एक ठीक लक बाई चांस होता है, कहीं चले गए, कहते हैं ना कि वो आपका दिन नहीं अच्छा होता है। बिल्कुल वही, हाँ एक कहावत है कि अगर जिस दिन आपका दिन खराब है तो आप हाथी पर भी बैठे तो कुत्ता काट लेगा। बिल्कुल। तो वो दिन हाँ बुरे हो सकते हैं, लेकिन उस हाँ फिर और तो यही होती है खेल प्रशंसक। हालांकि खेल प्रशंसक नहीं जा रहे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास नहीं, क्योंकि वो लेगेसी बनेगी ही नहीं। आपके व्यूवर खत्म हो जाएंगे, आपके व्यूवर बिल्कुल मतलब स्पोर्ट्स से नदारद होना शुरू हो जाएंगे। और इसका सीधा साधा नतीजा हम T20 में देख सकते हैं। जब से T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, T20 सीरीज देखने वाले दर्शक काफी हद तक कम हो चुके हैं। और शायद हमारी जो जनता वीडियो देख रही है वो भी इस बात से वाकिफ होंगे कि अब उन्हें वो मजा शायद नहीं आ रहा है T20 सीरीज देखने में, क्योंकि आपके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज, स्टार प्लेयर नहीं है। बिल्कुल। और ये जो माहौल पिछले 5-6 महीने 7 महीने से कह सकते हैं बना हुआ है भारतीय टीम का, ये सेम माहौल पाकिस्तान में होता था और अभी भी है पाकिस्तान में। जो कल्चर अब इंडिया फॉलो कर रहा है, मुझे लग रहा है फॉलो अप कर रहा है इस समय, क्योंकि पड़ोसी देश है तो थोड़ा बहुत उसका असर पड़ता है। उनके भी डगआउट में कभी वो दानिश कनेरिया से देख लो, वो भी रोज आके बताते हैं यूसुफ पठान थे, शोएब अख्तर थे। शोएब अख्तर भी देखो कह रहे हैं, शोएब अख्तर ने भी क्या बोला आज तक बयान दिया है कि विराट कोहली को अगर जमाना है तो आप पाकिस्तान से बता दीजिए कि मैच होने वाला है। वो लीजेंड प्लेयर, वो भी अपने आप में लीजेंड थे। वो कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली, यानी विराट कोहली वही बंदा है जो वही कहा जाता है उनके लिए कि जहां मैच बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। तो वो है, ठीक है, परफॉर्मेंस गिरता है उठता है, वो चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। जो बंदा 81-100 बना चुका हो और उस लीजेंड प्लेयर को अगर कुछ तथाकथित अगर हमारे पत्रकार बंधु बोल रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, संन्यास लेनी चाहिए, मुझे लगता है गलत है बिल्कुल। और ये अगर रीति की बात करें, थोड़ी सी रिचुअल्स की बात करें जो भारत में अब हो रही है, इसकी शायद एक प्रमुख वजह IPL भी है, इंडियन प्रीमियर लीग है। बिकॉज जब धोनी के फैंस एक तरफ आ जाते हैं, विराट कोहली के फैंस एक तरफ आ जाते हैं और रोहित शर्मा के फैंस एक तरफ आ जाते हैं, तो आप टीम को एज अ टीम सपोर्ट नहीं करते हैं। जब आप उनको एज अ मुंबई इंडियंस का प्लेयर, कैप्टन तो नहीं बोल सकते, मुंबई इंडियंस का प्लेयर अगर बोलते हैं, विराट कोहली को RCB का प्लेयर बोलते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई का प्लेयर बोलते हैं, और इस वजह से आप एकदम से बट जाते हैं फैंस, एज अ फैंस भी, एज अ समर्थक भी। तो ये भी एक तरह से लीड करता है कि आप अपने ही खिलाड़ियों में द्वेष की भावना ला रहे हैं और आप उनमें ही कंपटीशन की भावना पैदा कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो ठीक है, वो जो उनके प्रशंसक या दर्शक जो भी कहें, वो जो बटे हुए हैं, वो फिर जो इंटरनेशनल शुरू होता है कोई सीरीज, वो फिर अपनी पूरी टीम को फॉलो करने लगते हैं, ना कि किसी प्लेयर को। तो वो उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत और जो दरार आप कह रहे हैं वो नहीं डाल रहे हैं दर्शक। जैसे पूरा व्हाइट प्लेन पेपर होता है, वो दर्शक वही है। वो जो लिखा गया वो फिर हाँ, फिर उस दिन लिखा गया आज, वो फिर कल मिट जाएगा, फिर से लिखा गया फिर मिट जाएगा। तो दर्शक कोई IPL में अगर वो बटे हुए हैं, फिर जो इंटरनेशनल मैच शुरू होता है, फिर वो अपना सब लोग एक तरीके से पूरी टीम को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन दिक्कत वही है जो तथाकथित एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, वो सबसे ज्यादा बांटते हैं, बांटने का काम वही करते हैं। और मुझे एक चीज याद आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, फाइनल मैच था इंग्लैंड से।
उस मैच में विराट कोहली ने, जबकि इंग्लैंड 50 ओवर की मैच थी और बारिश की वजह से मैच 20 ओवर का हुआ। ओके। इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही थी, 129 रन बनाई थी। भारत की टीम 6 विकेट या 7 विकेट गिर गई थी, बहुत खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने 43 रन बनाए और विराट कोहली लास्ट तक वो मैच जिताया था जी। तो सोचिए वही चैंपियंस ट्रॉफी थी जो, और तब यंग कोहली भी थे, बहुत यंग थे, नए नए थे। तो और वहां से लेके अभी तक कोहली वही है जी। और एक बार और जब बीच में 2022 वर्ल्ड कप आया और उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क का जो हेडलाइंस बना था विराट कोहली फिनिश्ड, तो उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रऊफ के सामने वो छक्का, 8 गेंदे, 28 रन, हाँ, दिवाली का चमत्कार, बहुत बढ़िया था। और विराट कोहली का वो कमबैक। तो बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है। इसी वर्ल्ड कप की बात उठाते हैं, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, ये सारे टूर्नामेंट में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं सेमीफाइनल के बाद और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि विराट एक बड़े प्लेयर हैं और वे जब मौका मिलेगा तो अपना बेस्ट करके दिखाएंगे। और वो सच प्रूफ हुई, पूरी विश्व के सामने प्रूफ हुई। वो 76 रन 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में आया। हाँ बिल्कुल, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उस दिन वास्तव में जरूरत थी टीम को, क्योंकि टीम एकदम मझधार में थी। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ले जाएगी वर्ल्ड कप, फिर भारत की झोल खाली हाथ झोली एक बार फिर से इंटरनेट पे वो वाले मीम्स आने शुरू हो चुके थे कि पढ़ा हूँ आज भी वही, लगी फिर भी ये आस है। बट फिर से विराट कोहली का वो चमत्कार, उस समय आना। और एक बार रोहित शर्मा पे भी आ जाते हैं। सेमीफाइनल्स में भी जब ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हुआ, रोहित शर्मा का मिचेल स्टार्क को इस तरह से छक्के पीटना, फिर वो 92 रन की पारी, तो आप ऐसे खिलाड़ियों पे डाउट नहीं कर सकते। अरे भी वर्ल्ड कप पे आइए, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, 10 मैच जिसमें भारत ने जीता था, उसमें 765 या कुछ रन बनाए थे विराट कोहली, जिसमें 4 शतक था। 95 की औसत से, सोचिए 95 की औसत से, और 4 शतक थे उनमें। और 565 या 60 रन बनाए थे रोहित शर्मा, उनके भी 2 शतक थे। और ये दोनों आपको बता दें ये टॉप 2 स्कोरर थे 2023 वर्ल्ड कप के। बिल्कुल, हाँ टॉप 2 स्कोरर थे। तो ऐसे लोगों में कम से कम समझना चाहिए लोगों को। हालांकि एक चीज मुझे और समझ में आता है कि जब कंटेंट नहीं मिलता जी, तो वो सोचते कि चलो कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ रूमर उठाएं। और वो एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो भी ऐसा चाहते हैं कि शायद वो हाईलाइट आना चाहते हैं, बस बिल्कुल, और कुछ नहीं है। सुर्खियां बटोरना चाहते हैं कि शर्मा के पास भी पोटेंशियल बहुत है, कोहली के पास पोटेंशियल बहुत है। कोहली और शर्मा आपके डैश 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 हैं अभी। बिल्कुल। तो किसी को कुछ कहना, संन्यास लेना, उतने बड़े, उनको कुछ दिन फ्री छोड़िए, वो खुद ले लेंगे, उतने लीजेंड प्लेयर हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं अब मेरा दिन नहीं है तो मैं क्यों रहूं, टी20 से लिए नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस किए, टीम को जिता के आए, और उन्हें जब लगा कि ये सही समय है, जब उन्हें लगा वो सही समय है कि हमने टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया। और विराट कोहली ने अपने बयान में कहा भी था जब वो संन्यास लिए कि शायद ये अब सही समय है कि नई जनरेशन अब टी20 वर्ल्ड कप के साथ साथ टी20 फॉर्मेट को संभाले और आगे लेके जाए, और हमारा समय शायद यहीं पर था। तो ये चीजें समझने की आवश्यकता उन एक्सपर्ट्स को भी है, क्योंकि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप हानि किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, अपने ही देश के खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं और अपने देश के जो आने वाले मैचेस हैं उसके परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता हमें बिल्कुल है। अंतिम में, वीडियो के अंतिम चरण में हम बढ़ते हुए और हम इस बात पे आना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना चाहिए? क्या उनका अब अंतिम दौर चल रहा है और क्या अब नई जनरेशन को ही आगे आने का मौका देना चाहिए, या फिर अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो आगे बढ़ के अपने देश की बागडोर संभाल सकते हैं? 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह के अलावा जो सिलेक्शंस में भी देरी आ रही है, उस पे भी क्या है, यही रीजन है कि टीम काफी असामंजस्य में है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक बुमराह भी है वहाँ पे, बुमराह को लेके, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है हालिया, बुमराह की पीठ में स्वेलिंग है, सिडनी मैच से दूसरे दिन बाहर हो गए थे। हालांकि उनसे लगातार फिर यही बात उठती है कि उसमें कप्तान को भी ध्यान में रखना चाहिए था और कोच को भी, कि कितना ओवर डलवा रहे हैं, आगे मैच है, मेरा बड़ा टूर्नामेंट है भाई, बीजीटी से बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, आगे लगा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। एक बंदे से 150 ओवर, मेलबर्न में बंदा 150 ओवर डाला है। आप सोच सकते हैं कि 150 ओवर एक बंदा 5 दिन डाल रहा हो, और वो भी पूरे, कह सकते हो कि बुमराह आईपीएल शुरू हुआ मार्च में, पूरा आईपीएल 2 महीना खेले, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेले, फिर श्रीलंका से टेस्ट सीरीज खेले, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज होम भारत में खेले,
फिर ऑस्ट्रेलिया बीजीटी खेले। अब सोचो ये एक बंदा लगातार चल रहा है, लगातार खेल रहे हो, मतलब ये कोच को तो इतना तो समझना चाहिए। और ऐसा करते हुए आप जिन बात पे काफी निर्भर भी हो जाते हैं। लाइक अगर अब हम सोचें कि चैंपियंस ट्रॉफी बिना बुमराह के, हमारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम उस प्लेयर पे, उस खिलाड़ी पे इतना निर्भर हो चुके हैं कि हमें दूसरे खिलाड़ी पर विश्वास भी नहीं। हालांकि शमी की वापसी हो चुकी है, बट शमी अब फॉर्म में आते हैं या नहीं, उस लय में आते हैं, वो धार उनकी गेंदबाजी में नजर आती है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पर बिना बुमराह के सोचना इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि आपने उनसे वर्कलोड जो बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं अब ये रीजन, अगर हम फिर से अपने टॉपिक की ओर आए, तो शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म के असमंजस्य की वजह से शायद टीम भी उलझी हुई है। वो सेलेक्टर्स उलझे पड़े हैं कि अब हम टीम कब अनाउंस करें, क्योंकि इतना देर हो जाना। बिल्कुल, और ये उलझन नुकसान करेगी भारत के लिए आगे होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि दो चीज होती है इसमें से। एक तो प्लेयर का ये नहीं कंफर्म है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। मुझे लगता है सारी टीम ने घोषणा कर दी, लगभग सारी, भारत और पाकिस्तान छोड़ के सारी टीमों ने अपने अपने अनाउंसमेंट कर दी। 15 खिलाड़ियों की, हाँ सिर्फ भारत और पाकिस्तान बचा है। वो वही मैं पहले बोला था कि भारत पाकिस्तान में लक्षण भारत में आ रहे हैं, और बाकी के साथ आगे बढ़ेंगे कि भारतीय टीम एक अच्छी टीम के साथ आगे आए, जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करे और ये अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए एक और चैंपियंस ट्रॉफी अपने झोली में भर ले जाए। हमें उम्मीद भी, हमें पूरा विश्वास भी है, और इसलिए हम ऐसी किसी भी मान्यताओं को समर्थन नहीं देते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास लेना चाहिए। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनके अंदर बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं, उससे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम में आपका इस पे क्या सुझाव है, अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा करें और देखना ना भूलें बिंदास भारत, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।